Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. What we will learn today, we will draw the graph of or waveforms of displacement, velocity, acceleration when particle starts from mean position. Then we will see the composition of two linear SHMs. मतलब जब दो SHMs कंबाइन होते मतलब एक ही पार्टिकल को दो लोग ऑसिलेट करते हैं, मतलब एक ही झूले को एक ही छोटे नन्हे बच्चे को मम्मी भी झूला देती और डैडी भी झूला देते, तो फिर वो बच्चा रोएगा क्या हंसेगा वो देखना है हमें। तो ये ऐसा काम करना है। तो चलो शुरू कर दिया जाए। पहले वेवफॉर्म्स एंड देन फिर बाद में कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर एसिस्टम्स। चलो शुरू हो जाए। व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम when particle starts from mean position, then what? Then x is equal to a sine of omega t. Is it so? Then what will be velocity? Take derivative of this. Derivative of this a sine omega t is a as it is. Derivative of sine is cos omega t as it is. Derivative of omega t is omega. Then acceleration is derivative of velocity and it becomes this a omega as it is. Derivative of cos omega t is minus sine of omega t and derivative of omega t is omega. So we write here squared term. नो नीड टू रीराइट, क्योंकि आप लोगों ने ये होमवर्क मुझे भेज दिया है। जिन लोगों ने मुझे भेजा नहीं या उनको समझा ही नहीं, उनके लिए बस अपन एक अपना 10 मिनट का वक्त उनके लिए दे रहे हैं। ओके चलो, तो अब देखिएगा, ये अपन बोर्ड बना रहे, अभी टेबल बना रहे जा रहे। कौन सा टेबल? उन वैल्यूज का। ये देखो अपना थीटा या ओमेगा टी, फिर ये होगा डिस्प्लेसमेंट, फिर ये बनाएंगे वेलोसिटी, फिर ये बनाएंगे फिर एक्सेलरेशन। ओके चलो, थीटा की वैल्यू क्या हो सकती? 0 हो सकती, π/2 फिक्स लेते हम। वैसा 10 डिग्रीज भी हो सकता है, लेकिन वो समय हम नहीं व्यतीत करेंगे। तो ये पाई, फिर ये 3π/2 और ये 2π, π/2 के डिफरेंस से एंगल हम चेंज करेंगे। चलो, तो ये हो गए इनके लिखने के लिए जगह या कॉलम्स। दोस्तों तुमच्या समोर या एक्सच्या, व्हीच्या आणि एच्या फॉर्म्युल्यामधल्या व्हॅल्यूज ठेवायच्यात आणि टेबल मध्ये आपल्याला काही व्हॅल्यूज मिळवायच्या। चला, ओमेगा टी ची व्हॅल्यू 0 असेल तर एक्स ची व्हॅल्यू 0, ओमेगा टी ची व्हॅल्यू π/2 असेल म्हणजे साइन 90 ची किंमत 1 असेल, म्हणजेच ही व्हॅल्यू 1। आन्सर आलं ए। साइन π/2 साइन π/2 ची व्हॅल्यू 1 म्हणजेच झालं आपलं। आता साइन पाय, कुणाला साइन पाय माहित नसेल, पण साइन पाय म्हणजे साइन π/2 प्लस π/2 माहित असतं का नाही? हा, मग याचं एक्सपान्शन साइन π/2 कॉस π/2 प्लस साइन आहे म्हणून इथं पण प्लसच, कॉस π/2 साइन π/2। मित्रांनो, दोन्ही टर्म्स मध्ये कॉस π/2 ही व्हॅल्यू आहे आणि याची व्हॅल्यू असते 0, नाही का? and therefore our answer of x will be 0.
ओके, चलो ये हटाएंगे। अब 3π/2, साइन ऑफ 3π/2 माहित नाही सर आम्हाला. चला मग साइन π/3, 3π/2 ची व्हॅल्यू असं तर लिहिता येईल का नाही? साइन ऑफ पाय प्लस π/2, अँगल 3π/2 झाला का? ओके, चला याचं एक्सपान्शन, साइन ऑफ पाय कॉस ऑफ π/2 प्लस कॉस ऑफ पाय साइन π/2. फ्रेंड्स, आत्ता याच्या अगोदर आम्हाला साइन पायची व्हॅल्यू माहिती झालेली आहे, ती 0 असते, म्हणजे याचा विषय संपला. आता आम्हाला कॉस पायची व्हॅल्यू माहिती झालेली आहे, किंवा काल माहिती तरी झाले असेल, म्हणजे -1 असते याची व्हॅल्यू. काल काल शिकलो ना आपण, साइन π/2 ची व्हॅल्यू 1 असते. 1 - 1 म्हणजेच आन्सर आलं -a, है ना. आणि याचं आपलं काम संपलं. कामापुरता मामा, इसको करेंगे डिलीट. चलो अब ये रह गया 2π. साइन ऑफ 2π की कीमत पता नहीं सर हमको, तो ये साइन ऑफ 2π लिख सकते हैं हम, साइन ऑफ पाई प्लस पाई, है ना. फिर ये एक्सपेंशन, साइन ऑफ पाई कॉस ऑफ पाई प्लस कॉस ऑफ पाई साइन ऑफ पाई, ये दोनों भी टर्म्स में साइन पाई है, जिसकी वैल्यू 0 है हमें पता है. तो ये दोनों भी टर्म 0 0 हुए, इसका मतलब ये हुआ 0. ज्यांनी कोणी होमवर्क केला नाही, ज्यांना समजला नाही, ते आज आहेत का? आणि आज आहेत का तर त्यांना एक्सच्या सगळ्या व्हॅल्यू समजल्यात का? चला सांगा. या सगळ्या गोष्टी कळाल्या असेल तर आम्ही पुढे जातो. ज्यांनी मला होमवर्क पाठवला नाही किंवा ज्यांना कळालाच नाही, त्यांना कळालं? हा, मग ते आता काय म्हणतील, वा 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 वा, आम्ही होमवर्क पाठवला नाही तर आम्हाला दुसऱ्या दिवशी सरांनी सांगितलं, मग याच्या पुढे आम्ही होमवर्क द्यायची गरजच नाही. पर ये बात भी सच है कि उनका जितना फायदा होगा उससे दुगना फायदा जिन्होंने होमवर्क किया उनका होगा, है ना. चलो, तो अभी ये वेलोसिटी की बात करेंगे दोस्तों. अगर एंगल 0 है तो कॉस ऑफ 0 1 होता है ना. आणि म्हणून आमची वेलोसिटी आली a ओमेगा. नंतर कॉस ऑफ ओमेगा टी म्हणजे कॉस ऑफ π/2, कॉस ऑफ π/2 ची व्हॅल्यू असते 0, म्हणून वेलोसिटी आली 0. कॉस ऑफ पाय ची व्हॅल्यू, ही ओमेगा टी ची व्हॅल्यू पाय, म्हणजे कॉस पाय ची व्हॅल्यू -1, सो -1 इंटू ए ओमेगा, है ना. कॉस 3π/2 ची व्हॅल्यू कालच झाली आपली चर्चा, किती? 0, है ना. अँड देअरफॉर दिस बिकम 0. काल चर्चा झाली असल्यामुळे आज रिपिटेशन नाही. मग cos 2π त्याची पण चर्चा झाली काल. cos 2π हे बघा, cos ऑफ 2π जर कधी आपण लिहिलं तर ते येते 1, आणि म्हणून आन्सर आलं a ओमेगा. ऍक्सलरेशन, चला ऍक्सलरेशन बघा, साइन ऑफ 0 म्हणजे 0, ऍक्सलरेशन आलं 0. साइन ऑफ π/2 म्हणजे 1, आन्सर येणार आमचं मायनस. अरे या व्हॅल्यूजला आपण पांढऱ्या कलरनं का नाही लिहित? आता लिहू ना आपण. येस, दिस इज व्हाइट, इट इज 0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर. फिर साइन पाई की वैल्यू होती है 0, ये होगा 0, इसका मतलब पूरा 0. 3π/2, साइन ऑफ 3π/2 होता है -1. लोगों को बोला, अरे ऊपर तो हुआ ना, एक्सप्लेनेशन दिया हमने साइन ऑफ 3π/2 का, त्याची व्हॅल्यू येते -1, म्हणून आमचं मायनस मायनस झालं प्लस, आणि आलं ए ओमेगा स्क्वेअर.
आणि शेवटी साइन ऑफ 2 पाय याची व्हॅल्यू येते 0, म्हणून होल थिंग इज 0। टेबल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग ये ग्राफ निकालने जा रहे हैं अब, है ना। ग्राफ में तीनों चीजें एक साथ है कि नहीं, मजा मजा है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट वही, वेलोसिटी वही, और एक्सेलरेशन भी वही। ये डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी, और ये ले लेंगे हम एक्सेलरेशन। अब एक्स बताएंगे यहां, वी बताएंगे यहां, फिर एक्सेलरेशन बताएंगे यहां। अब ये एंगल की कुछ पोजीशंस बताएंगे। ये 0 एंगल, क्योंकि ये यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या लेने जा रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पे लेने वाले हैं ओमेगा टी, है ना। अच्छा, तो फिर ये π/2 पहला एंगल, फिर दूसरा पाई, फिर तीसरा 3π/2, और चौथा 3π/2 को जरा अलग जगह लिखो क्या, मैं ऊपर लिखता हूं 3π/2 को, 3π/2, है ना। और ये लास्ट एंगल 2 पाई। तो इनकी लोकेशंस अपन बताएंगे पहले, है ना। क्या स्केल से बताऊं, स्केल से बताता तुम लोगों ने नहीं, कुछ कुछ लोगों ने बहुत अच्छा बताया था, देखो। अच्छा, ये थोड़ा सा सामने, ओके, ऐसा फर्स्ट क्लास। हाँ, फिर बाद में ये पाई के पास, हाँ, फिर बाद में ऐसा टाइम पास, बाकी क्या है। सर को पढ़ाने का नहीं रहा ना, तो ऐसा टाइम पास करते हमारे सर। चलो, ये 2 पाई, और ये हाँ, ओके। अब अब लोकेट करेंगे अपने कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट लोकेट करेंगे। कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास है ही, कहाँ है, 0 0। चलो, ये गोल दे रहा मैं 0 0। π/2 का ए, मान लो इतना ये है, थोड़ा सा ऊपर खींच लेता ना इस एरो को मैं, इस एरो को या एक्सिस को मैं ऊपर दिखा देता, इतना ए, इतना -a। तो यहां होगा मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ रहा है 0 0, सॉरी π0, 3π/2 तो -1, और 2 पाई का होता है 0। तो मैं एकदम आपके खुशी के लिए कलर बदल देता हूं, और ये आया डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं साइन कर्व। ओरिजिन से स्टार्ट होता, पॉजिटिव के तरफ चले जाता, पॉजिटिव साइन कर्व। ओके, अभी वेलोसिटी ये बताएंगे हम लोग, ए ओमेगा, इधर -a ओमेगा, ये ओमेगा -a ओमेगा। नंतर वेलोसिटी मॅक्सिमम सुरुवातीला ए ओमेगा, π/2 ला 0, पायला -a ओमेगा, नंतर 0, वेलोसिटी बघा आपला येलो कॉलम, येलो रो, और इधर होती है पॉजिटिव ए ओमेगा। ऐसा ग्राफ तो हमने कल डिस्प्लेसमेंट का जैसा बताया था, निकल पड़ा कि नहीं, वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा। हाँ, चलो, अब शुरू हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी के कर्व को बोलते कॉस कर्व, क्योंकि वो कॉस फंक्शन के कारण आया है ना, है ना। अच्छा, अब ये एक्सेलरेशन 0 0, π/2 को -a ओमेगा, अच्छा, माइनस इधर बताएंगे, इधर +a ओमेगा स्क्वायर, +a ओमेगा स्क्वायर, तो -a ओमेगा स्क्वायर इधर,
माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो 0 0 हुआ, फिर बाद में माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आया, फिर पाई के लिए 0, 3 पाई/2 के समय ए ओमेगा स्क्वायर, एंड एट द टाइम ऑफ 2 पाई एंगल इट बिकम 0। ये भी माइनस, सर ये भी साइन कर्व है लेकिन माइनस साइन कर्व है। और बहुत सारे लोगों ने, नहीं मुझे जितने लोगों ने भेज दिया है ना, उन्होंने सब ने बिल्कुल करेक्ट लिया है होमवर्क। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे कल। हाँ, बहुत स्टूडेंट्स ने रिस्पांस दिया है होमवर्क के लिए। नंबर एक बताया उन्होंने। और एक अपने दोस्त ने तो माय पार्टिकल लेफ्ट साइड में लेकर जाने के बाद क्या होता वो भी बताया। जैसे कि अभी क्या किया हमने, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन एंड गोइंग टुवर्ड्स राइट, तो वो दोस्त ने मुझे पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन एंड गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट ऐसा भी बताया। तो सब उसके कर्व उल्टे हो गए, तो परेशान हो गए बेचारे। ये आप पर्टिकुलरली पूछा सर ये भी हो सकता है कैसा, तो हो सकता, उसके सारे कर्व अपोजिट आ गए। साइन कर्व ऐसा आना चाहिए तो आया उल्टा, क्योंकि वो माइनस आया ना, उसका फॉर्मूला बनता है माइनस ये साइन ओमेगा टी। अगर वो लेफ्ट साइड जाता है तो एंगल ऑलरेडी कितना लिया उसने, इनिशियल फेज लिया है पाई, and if initial phase is pi then equation becomes minus a sin of omega t, and therefore sine curve becomes negative। फिर वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी का कर्व, अभी असल में किसका डेरिवेटिव क्या है वेलोसिटी का, ये होता है माइनस ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। कॉस तो कर्व है लेकिन निगेटिव से है, तो वो यहां से शुरू हुआ उसका, अलग। और ये ऐसा ग्राफ आया उसका। तो कुछ गलत तो है नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, ये निगेटिव कॉस कर्व है। और साइन कर्व अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन का कर्व उसका फिर ऐसा आया। और आना ही चाहिए ऐसा, आना ही चाहिए क्या नहीं, बराबर है। तो ये सारे कर्व करेक्ट है। चलो दोस्तों, ये हुआ है अपना बोर्ड क्लीन। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट नाउ? चलेगा? हाँ, राइट राइट राइट। आप देखो दोस्तों, झूले में नन्हे बच्चों को डाला है सुलाने के लिए। नन्हे बच्चा, तुम भी सोए वाले हो वो झूले में, सुलाने के लिए डाला है, लेकिन मम्मी को खाना पकाना था तो बोला डैडी को जरा झूला दे दो नन्हे बच्चों को, तो सो जाएगा वो, तो मैं खाना पकाऊंगी। अरे कंक्लूजन वही है, जो कंक्लूजन उधर थे पहले वही कंक्लूजन इधर है। कंक्लूजन में कोई चेंज नहीं है, समझेगा? पहले एक्सेलरेशन, बाद में वेलोसिटी, बाद में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लैगिंग वेलोसिटी बाय पाई/2, वेलोसिटी लैगिंग बाय एक्सेलरेशन बाय पाई/2, displacement and velocity of phase difference pi/2, velocity and acceleration have phase difference pi/2, displacement and acceleration are out of phase means having phase difference pi। ये सारे ऐसे सारे cos and sin करो तो मिले ना। हाँ, सब लोगों ने भेजा है मुझे, सब लोगों ने, जिन लोगों ने भेजा उन्होंने। हाँ चलो ठीक आहे। हा तर मी काय म्हणतो, तो त्या छोट्या बाळाला झोका देण्यासाठी वडिलाला सांगितलं आणि ते वडिलाचा झोक्यानं काही बाळ झोपना। मग आई आली, वडील आणि आई दोघ जण झोका द्यायला लागलेत। झोक्याची अँप्लिट्यूड वाढणार आहे का कमी होणार आहे सांगा? झोक्याची अँप्लिट्यूड वाढेल का कमी होईल? हम्म, जोर से झोंका मतलब बड़ा एम्पलीट्यूड से झूला चलेगा या कम एम्पलीट्यूड होगा? सब लोग बोल रहे हैं मोर एम्पलीट्यूड, सब लोग बोल रहे हैं। ठीक है, देखेंगे, देखेंगे एम्पलीट्यूड बड़ा होता है क्या छोटा होता है। हाँ, ओके ओके ओके।
इंक्रीज और डिक्रीज बहुत देर होगा, लेकिन आशीष करेक्ट है। यस इट डिपेंड। साइली खिल्लारे बोलते डिक्रीज, वो कि उन्हें सोचा मम्मी उधर से और डैडी इधर से आ गए तो है ना, एक तरफ से डैडी दूसरे तरफ से मम्मी और दबा रहे बच्चों को ऐसा। इधर से तुम बच्चा बोल रहा है सर अरे बाबा जाओ ना तुम, तुम्हारा काम देखो मुझे जरा सोने दो ऐसा बोलेगा कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ, तो देखेंगे वो क्या होता है और कैसे होता है, अपने फिजिक्स में वो झूले का काम कैसे चलता है। ऐसा है वो, देखेंगे देखेंगे दोस्तों। दोस्तों ये बच्चे की पिटाई फ्रेंड्स, if a particle is subjected to two linear SHM simultaneously, ऐसा भी हो सकता या ऐसा भी हो सकता है ना, तो फिर रिजल्टेंट क्या होगा? तो क्या बोलते हैं हम लोग अभी? हम लोग बोलते हैं कि if a particle is subjected to two linear SHMs simultaneously, देन, हा मग आता ते देन दोन कोण कोण आहे पहिल्यांदा बघावं लागेल. समझा जर आमचा हा छोटा बच्चा कहीं यहाँ पर अभी झूला झूल रहा है, वो इधर से जा रहा है इधर, ऐसा 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 हो रहा है, हाँ, लेकिन पहले ने जो झूला दिया उसका इक्वेशन कुछ होगा ना। डैडी झूला देते हैं तो वो कहीं खड़े होंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ खड़े रह के ही वो झूला देते होंगे, वो यहाँ पर भी खड़े हो सकते। डैडी को क्या पता कि कहाँ खड़े रहना है, और दे दे झूला जोर से यहीं से। तो उनका फिर इनिशियल फेज बोलना पड़ेगा, थीटा 1 है बोल के, है ना। डैडी के कारण कुछ एम्पलीट्यूड होती होगी झूले की, उसको अपन A1 बोलेंगे, बोलेंगे क्या नहीं? हाँ, लेकिन दोनों पर्सन्स का झूला देने का पीरियड सेम रखेंगे। तो हम लोग x1 इक्वेशन लिखेंगे पहले। x1 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड A1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा 1, अल्फा 1 बोलो बीटा 1 बोलो कुछ भी बोलो। अरे ये इक्वेशन हो सकता है कि नहीं? एम्पलीट्यूड होगी कुछ डैडी के कारण, उनका इनिशियल एंगल होगा थीटा 1, तो हमें इक्वेशन मिला झूला झूलाने का, x1 इज इक्वल टू A1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा 1। ओके, अब मम्मी अगर अकेली आती थी, अकेली मम्मी, तो मम्मी के कारण कुछ झूला होगा वो बच्चे का, उसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा, मम्मी का कुछ इनिशियल फेज भी होगा, मम्मी कहाँ से शुरू से झूला देती पता नहीं। अगर मम्मी गुस्से में आ गए ना तो झूला देने का तरीका बहुत डेंजर होता है। अरे होता है कि नहीं? खेड़े में देखो वो पेड़ को लटकाया रहता, पर लटकाया वाला रहता झूला, है ना। आप सिटी में नहीं रहते वैसे झूले, लेकिन खेड़े में रहते हैं, तो वो मम्मी अगर अगर झूले को अगर नजदीक पकड़ा ना तो उसकी एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ती है, पता है क्या तुम लोगों को? नहीं तो पूछ के देखो मम्मी लोगों को। अगर समझो फ्रीक्वेंसी बढ़े, उसका मम्मी का फिजिक्स इतना पक्का रहता कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ानी है तो वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम कम कर देती। मम्मी का फिजिक्स इतना पक्का है अपने एवरीडे लाइफ में। जल्दी 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 अगर झुलाना है ना तो वो पकड़ लेती बीच में, ऐसा और ऐसा 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 करती। बराबर है कि नहीं? मैं झूठ नहीं बोलता कभी, हाँ। सो तो फिर मान लो कि मम्मी ने झूला दिया एम्पलीट्यूड A2 से, और
तुम्हें जब जब झूला दिया होगा तब तुम्हें तो समझ में नहीं आता, लेकिन आप जब देखते होंगे छोटे भाई बहन को झूला देते समय, तो फिर वो देखने का मौका रहता है कि नहीं? हाँ, तो x2 आ गया दोस्तों, a2 साइन ऑफ ओमेगा टू, सॉरी ओमेगा टी प्लस थीटा टू। ओके, चलो। अब अगर ये दोनों, दोनों मतलब कौन, डैड एंड मॉम, ये दोनों आ गए बे, क्योंकि ये नन्हा बच्चा बहुत बदमाश है, सोता ही नहीं जल्दी, है ना। अब दोनों आ गए साथ साथ, तो फिर कुछ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा तो किसका, ये तो हमें पता है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, अरे x1 और x2 वेक्टर ही है ना, हम नहीं लिखते वो बात अलग है, बट दीज आर वेक्टर्स। सो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज x1 प्लस x2, तो लिख देंगे फिर x1 और x2 की वैल्यू। x1 है a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा वन, प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा टू। बहुत बड़ा ज्ञान है क्या इसमें? ज्ञान है तो बताओ क्या किया मैंने। अरे अभी फिजिक्स खत्म होगा, इस डेरिवेशन का पूरा फिजिक्स खत्म हुआ, सारा मैथमेटिक्स आ गया भाई इसमें। अभी चलो एक्सपांशन करेंगे, x इज इक्वल टू a1, चलो 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 एक्सपांशन शुरू हुआ है, साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ थीटा वन प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ थीटा वन। अरे एक्सपांशन हुआ क्या, पहले ब्रैकेट का साइन का एक्सपांशन हुआ, फिर दूसरा ब्रैकेट a2 साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ थीटा टू प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ थीटा टू। और अब कुछ नहीं, और एक बार एक्सपांशन करेंगे, a1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अरे फिजिक्स कहाँ है यहाँ पर, पूरा मैथ्स। a1 साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ थीटा वन, a1 कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ थीटा वन। मल्टीप्लीकेशन फिजिक्स में पढ़ाया जा रहा है, बोले फिजिक्स पढ़ा रहे सर। a2 साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ थीटा टू प्लस a2 कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ थीटा टू। मैंने लिखते लिखते कहीं गड़बड़ तो नहीं करी ना? तुम लोग भी लिखते होंगे बराबर है, इसलिए तो मैसेज नहीं आ रहे। हाँ लिखो लिखो, लिखना ही पड़ता भाई। अरे बोर्ड के लिए भी काम की चीज है, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो बहुत काम की चीज होने वाली है ये अभी। कंपोजिशन ऑफ टू एस एच एम मतलब मिक्सिंग हो रही है अभी, मिक्सिंग हो गई, हो गया लिखना। मैसेज चालू हुए मतलब लिखना शुरू हुआ, है क्या नहीं? राइट दोस्तों, ये दो टर्म्स है मेरे पास, कौन से दो टर्म्स है, साइन ओमेगा टी वाले। मैं इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन निकाल सकता है क्या? निकाल सकता। तो फिर क्या रहता देखिएगा, हाँ? क्या रहता देखिएगा, ये साइन ऑफ ओमेगा टी कॉमन निकाल लिया, फिर आया a1 कॉस ऑफ थीटा वन प्लस क्या दूसरे टर्म से a2 कॉस ऑफ थीटा टू। अरे कॉमन लिया, समझ में आया? मैं समझ में आया तो सो जाओ। अच्छा, अब ये देखो मैंने जो गोल मारे हैं इनमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? बोलो बोलो। ये निकाल सकते कॉस ओमेगा टी, फिर वो कॉस ओमेगा टी का टर्म लिखेंगे अपन, कॉस ऑफ ओमेगा टी कॉमन लिया,
ब्रैकेट में रहता है A1 साइन ऑफ थीटा 1, दूसरे ब्रैकेट में मतलब लास्ट टर्म में से क्या रहता, A2 साइन ऑफ थीटा 2। अब यहाँ कहाँ फिजिक्स है? अगर बच्चा बोलता है कि मेरा फिजिक्स बहुत कच्चा है, तो यार फिजिक्स है क्या? चलो, ये होता है दोस्तों। अब एक्स, कुछ तो भी करना है, क्या करेंगे? अरे ये जो कॉस वाले टर्म से इनको एक ही कॉस से अपन रिप्लेस करें तो चलेगा क्या? दोनों की मिलके कुछ एम्पलीट्यूड होगी, तो हम पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे अपन? ये इक्वेशन ऐसा लिखने के बाद ऐसा लिखेंगे, पुट, क्या पुट? A1 कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस A2 कॉस ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू A कॉस ऑफ थीटा। अरे लिख पाएंगे कैसा? अरे पुट करेंगे, लिख पाएंगे मतलब पुट। इतना बड़ा लिखने के बजाय ऐसा छोटा लिखेंगे, कुछ तो भी होगा ना उसका रिजल्टेंट इपोक, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। मान लो ए हुआ, तो ए कॉस थीटा एंड A1 साइन ऑफ थीटा 1 प्लस A2 साइन ऑफ थीटा 2, इनके बदले लिखेंगे ए साइन ऑफ थीटा। हो गया सब्स्टिट्यूशन। चलो, अभी ये दोनों चीजें इसमें रखेंगे और क्या मिलता है देखेंगे। x इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं ए साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ थीटा। अरे चलता क्या पहली टर्म, मैंने ये पहले लिख दिया, बाकी कुछ नहीं किया। ए कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ थीटा। अरे वैल्यू दे, बड़ा एक क्या बड़ा इक्वेशन था वो, छोटा हुआ कि नहीं? हो गया छोटा। अब लास्ट देखो, क्या मैं ये कॉमन निकाल सकता? तो हाँ, तो ये साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ थीटा। अरे ये किसका एक्सपेंशन है? आरओई ने तो बता दिया बाबा, है ना? अरे ये किसका एक्सपेंशन है? ये तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा का एक्सपेंशन है क्या नहीं? तो मैंने लिख दिया। अरे ये इक्वेशन तो अपने लीनियर एसएचएम जैसा है। इसका मतलब एक बात तो पक्की हो गई, वो जो बच्चा सो गया है झूले में, उसका झूला मम्मी जब झूला देती तब एसएचएम होता था, डैडी जब झूला देते थे तब भी एसएचएम होता था, और दोनों भी झूला देते हैं तो भी एसएचएम होता है। इसका मतलब एक डर तो चले गया कि कहाँ वो लड़का या लड़की छोटा बच्चा नीचे गिर गया क्या? वो नहीं गिरता है, झूला चालू है ना? नन्हे बच्चे का रोना बंद हो या ज्यादा जोर से चिल्लाना हो, लेकिन वो झूले में है और वो झूला एसएचएम में है। राइट? ओके, एक डर तो चलेगा। मतलब composition of two linear SHM is also linear SHM। क्या बोलेंगे बाबा हम लोग? composition of two linear SHMs is also linear SHM। अच्छा, ओके, ठीक है। मग मग आता अँप्लिट्यूड किती? आमचा पहिला प्रश्न आहे की त्या झोक्याचा अँप्लिट्यूड वाढणार आहे का कमी होणार आहे? मग आपण जे पुट करायला सांगितलं ना, काय करायला सांगितलेलं आहे पुट? बघा बघा तुमच्या वहीत आहे, मी स्क्रीन पण खाली आणतो। हे जे पुट करायला सांगितलं त्यांचा जरा स्क्वेअर करा आणि ऍड करा।
स्क्वेयरिंग एंड एडिंग दीज टू इक्वेशन। चला चलो मैं लेफ्ट साइड पहले लिखता हूं। हाँ, एक साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस ए कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर एडिशन हो गई। आप राइट साइड की एडिशन देखो क्या क्या है। ए साइन थीटा किसके बदले लिखा था मैंने? ए वन साइन ऑफ थीटा वन प्लस ए टू साइन ऑफ थीटा टू यांच्या बदल्यात ठेवलेले नाही का, म्हणून आपण त्याचा स्क्वेअर केला। नंतर ए कॉस थीटा कोणाच्या बदले ठेवलेले? ए वन कॉस ऑफ थीटा वन प्लस ए टू कॉस ऑफ थीटा टू इट्स स्क्वायर। नाउ वी विल एक्सपांड दिस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर जैसा। अरे ये क्या हमारा बहुत बड़ा ज्ञान थोड़ा है। चलो लेफ्ट साइड में क्या है बाबा? लेफ्ट साइड में है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा राइट साइड चलो एक्सपेंशन करते चलो। ए वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू प्लस टू ए वन ए टू साइन ऑफ थीटा वन साइन ऑफ थीटा टू। क्या मेरा देख के लिखना जरूरी है कि एक्सपेंशन बोलो वाला तुमने? पहले ब्रैकेट का एक्सपेंशन हुआ, दूसरे ब्रैकेट का एक्सपेंशन कर रहा हूं मैं, साइन दे दी प्लस। फिर से ए वन कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू प्लस टू ए वन ए टू कॉस ऑफ थीटा वन कॉस ऑफ थीटा टू। अरे ये छोटा था तो मैं बड़ा कर दिया, समझ में आया क्या? अब लेफ्ट साइड में मैं ए स्क्वायर कॉमन ले सकता। ब्रैकेट में क्या रहा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रह गया। मैं सच में फिजिक्स पढ़ा रहा क्या टाइम पास कर रहा? अरे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ क्या टाइम पास कर रहा हूँ, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? ये दो जो टर्म्स है तो उनमें से क्या कॉमन निकाल सकता मैं कॉमन ले सकता ए वन स्क्वायर। बाकी ब्रैकेट में क्या? साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, है ना। और ये दो टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकता? क्या कॉमन ले सकता? तो ए टू स्क्वायर कॉमन ले सकता। ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू। अच्छा अब ये तीसरा जो रह गया, मतलब तीसरी पेयर, इसमें से क्या कॉमन ले सकता? तो टू ए वन ए टू, टू ए वन ए टू कॉमन लेता। ब्रैकेट में क्या रहता? ब्रैकेट में मैं लिख सकता कॉस ऑफ थीटा वन कॉस ऑफ थीटा टू प्लस साइन ऑफ थीटा वन साइन ऑफ थीटा टू। प्यारे दोस्तों जरा ब्रैकेट को देखो और दिल क्या बोलता है बताओ। लेफ्ट साइड में क्या रह गया? खाली ए स्क्वायर रह गया कि नहीं? हाँ इधर राइट साइड में ए वन स्क्वायर। ब्रैकेट को देखो फिर से एक बार, वन हुआ ए टू स्क्वायर। अच्छा ये ब्रैकेट को देखो क्या बोलता है, ये मैं लिख देता हूं पहले टू ए वन ए टू
फिर ब्रैकेट को देखता गौर से, ये किसका एक्सपांशन है? ये है कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू का, है ना? यस। चलो फिर अब ले लो स्क्वायर रूट और पाओ तुम्हारा फाइनल इक्वेशन। एम्पलीट्यूड, वो नन्हे बच्चे का एम्पलीट्यूड क्या होगा, मतलब झूले का एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो ये होगा मम्मी का प्लस डैडी के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू मम्मी इंटू डैडी इंटू कॉस ऑफ मम्मी का फटका माइनस डैडी का फटका। क्या डैडी का फटका माइनस मम्मी का फटका? दोनों का भी दोनों भी गुस्से में है। चलो, ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, है ना? इज इट सो? फटके खाना पड़ता भाई। हाँ, तो दोस्तों ये देखो, बच्चा गिर जाएगा झूला, नहीं बच्चा गिरता नहीं, क्योंकि पहले मान लिया हमने बच्चे का झूला चालू है। उसको खाली फटके खाना परमिशन है, बाकी कुछ नहीं, वो जम मार के नहीं जा सकता घर से बाहर। चलो, a इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस, ऐसा आ गया। अब दोस्तों देखो, जो लोग बोल रहे थे ना कि झूले का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो उन्होंने क्या किया था पता है क्या? उन्होंने लिया था मम्मी और डैडी एक साथ झूला दे रहे हैं, मतलब इपोक उनका जीरो है, मतलब डिफरेंस जीरो है, मतलब सेम इपोक से दे रहे। लेफ्ट साइड से झूला तो लेफ्ट साइड से दोनों भी आके खड़े रह गए, राइट साइड से तो राइट साइड, दोनों एक साथ झूला देते। मग काय होणार? कॉस ऑफ झिरो येणार वन, ही व्हॅल्यू वन येईल ना, म्हणून ए इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ ए वन स्क्वेयर प्लस ए टू स्क्वेयर प्लस टू ए वन ए टू हो जाएगा, होगा। और ये किसका ब्रैकेट है, सॉरी किसका एक्सपेंशन है? ये तो है ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट रहते क्या रे एक साथ? हाँ, तो फिर आ गया है ए वन प्लस ए टू, इसलिए वो तुम लोग बोल रहे थे कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाएंगी, मतलब यू आर नॉट रॉन्ग, है ना? पर मान लो कि एक साइड से डैडी दूसरे साइड से मम्मी, इधर से डैडी इधर से मॉम, और ये छोटा नन्हा बच्चा सो गया है इधर, ऐसा है ना? तो ये इनका डायरेक्शन इधर, इनका डायरेक्शन इधर, तो एंगल कितना दोनों के बीच में से? एंगल है 180, तो कॉस 180 की कीमत कितनी? फिर ये कॉस 180 इधर रखना है। कॉस 180 की कीमत कितनी? -1 होती है। इस कारण, इस कारण एम्पलीट्यूड, ये देखो गुस्सा हो रहा है दोनों का भी, ये एम्पलीट्यूड हो गया है ए वन स्क्वेयर प्लस ए टू स्क्वेयर -2 ए वन ए टू, एंड दिस इज हाउ वी गेट ए वन माइनस ए टू। हो सकता है कि नहीं डिफरेंस, मतलब कम हो सकता है कि नहीं एम्पलीट्यूड? अरे एम्पलीट्यूड कम, एम्पलीट्यूड में कमी आएगी ना, ए वन माइनस ए टू होगा ना। अगर दोनों की ताकत सेम है, मम्मी की डैडी की ताकत सेम है, तो क्या ये जीरो भी हो सकता है कि नहीं? अरे झूला बिल्कुल रुक जाएगा कि नहीं? हाँ, रुक जाएगा, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो भी हो सकती है। अच्छा, अगर ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस π/2 है, तो थीटा वन माइनस थीटा टू अगर π/2 है, तो फिर कॉस ऑफ π/2 कितना? जीरो। तो फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस केस में, इस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगी ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, क्योंकि तीसरी टर्म तो जीरो हो जाएगी। इज इट सो?
अरे होगी ना, जरूर। हाँ मतलब कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम भी हो सकता, जीरो भी हो सकता, रूट टाइम्स भी हो सकता है कि नहीं? हाँ। अच्छा, सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी रिजल्टेंट इपोक, इसी में रिजल्टेंट इपोक क्या होगा? दोस्तों रिजल्टेंट इपोक के लिए फिर वो दो पुट वैल्यूज मतलब ये कहाँ है? हाँ ये देखो पुट आया क्या, ये पुट, ये वाला। आप क्या करो, इसे डिवाइड साइन वैल्यू बाय कॉस वैल्यू। रेडी? चलो आपके नोटबुक में है, मैं ले रहा हूं रिजल्ट एंड इपोक के लिए। ए साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस ऑफ थीटा, है ना? आई एम राइटिंग अदर साइड ए वन साइन ऑफ थीटा वन प्लस ए टू साइन ऑफ थीटा टू होल डिवाइडेड बाय ए वन कॉस ऑफ थीटा वन प्लस ए टू कॉस ऑफ थीटा टू। दोस्तों लेफ्ट साइड का जो ए है वो तो कैंसल हो गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का थीटा थीटा भी कैंसिल करेंगे क्या? साइन थीटा, ये थीटा थीटा भी कैंसल है, करेंगे क्या थीटा थीटा कैंसल? है ना? चलो ठीक है, ये होता है टेन ऑफ थीटा। हम्म। फिर इधर, अरे क्या ये वन कैंसल, साइन थीटा वन अपॉन कॉस थीटा वन टेन थीटा वन होगा क्या? अरे ये वन कैंसल, इधर भी नहीं। चलो जान दो फिर, नहीं तो नहीं। दोस्तों इधर राइट साइड जैसे कि वैसे लिखनी है। मेरे जैसा कोई अगर कैंसल करने को लगा होगा तो भैया दीदी ऐसा मत कर रे दादा। ये है, फिर ये है एज इट इज, राइट। और लास्ट में लिखेंगे इपोक, क्या? रिजल्टेंट इपोक थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ। अब ये जो राइट साइड है ना, जैसे कि वैसे तुम लिख लो, नहीं तो तुम भी देंगे एरो और भेजेंगे मुझे वैसा कि वैसा सर तुम लिख लो। तुम्हारे नोटबुक में ये राइट साइड में लिख लो ये, बरा क्या? हम्म। ऐसा है दोस्तों ये composition ऑफ टू लीनियर SHMs। हैव यू अंडरस्टूड ऑल? सारे केसेस ध्यान में आ गए? अगर इपोक, सॉरी डिफरेंस, फेज डिफरेंस अगर जीरो है तो, फेज डिफरेंस पाई है तो, फेज डिफरेंस पाई बाय टू है तो। अच्छा एम्पलीट्यूड अगर सेम रहा उनका तो, मम्मी की एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू डैडी की एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू कुछ अपन आर या ए डैश बोलेंगे, ए डैश, है ना? तो फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होती? ये भी है और थीटा वन माइनस थीटा टू जीरो भी है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनती है ए वन प्लस ए टू के कारण ए डैश प्लस ए डैश इज इक्वल टू टू ए डैश, है ना? फिर बाद में, क्या हुआ? फिर बाद में अगर ये ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए डैश है और थीटा वन माइनस थीटा टू पाए है, तो हमें पता है क्या आया था अपना ए,
ए आया था A1 माइनस A2, पर ये दोनों सेम है तो क्या आएगा मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? ये 0 होगा। और अगर पाई/2 है तो A1 इज इक्वल टू, मतलब केस लास्ट, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A डैश, एंड θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू पाई/2 हो तो फिर ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें पता है, √A1² प्लस A2²। सबके नोटबुक में, इसलिए मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं। तो इधर होगा A डैश² प्लस A डैश² इज इक्वल टू A डैश इंटू √2। दोस्तों आप क्या करेंगे, फिर प्रॉब्लम करेंगे ना, इस पे प्रॉब्लम करेंगे। आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे? हाँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ। मम्मी झूला देती है 5 यूनिट का, मतलब एम्पलीट्यूड, और वो बेचारी एंड को जाके झूला देती, मतलब एक्सट्रीम को खड़े रह के। हाँ, तो उसका SHM है 5 cos ω t। और डैडी जो है ना, वो गुस्से में देते क्या करते, है ना, वो उनका एम्पलीट्यूड होता है 12, और जान आप पे आता है झूला देना, तो वो सेंटर में जाके बैठ जाते और फिर झूला देते। मतलब उनका झूला देने का तरीका कहाँ से? मीन पोजीशन से। मम्मी का एक्सट्रीम पोजीशन से, है ना, डैडी का मीन पोजीशन से। अब ये दोनों साथ में आ गए दोस्तों झूला देने के लिए। सवाल है, व्हाट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? अब ये सवाल ऐसा आता है, सवाल कैसा आता है? ऐसा नहीं आता सवाल। सवाल आता है, गिवन एसएचएम इज given SHM is 12 sin omega t plus 5 cos of omega t. Then what is resultant displacement and epoch? Resultant displacement, displacement नहीं, क्या पूछा जाता? What is resultant display amplitude? Resultant amplitude and resultant epoch. रिजल्टेंट इपोक ऐसा पूछा जाता, देखो, समझे क्या? चलो अब बताओ फिर। अब ये जो मेरा इक्वेशन है, क्या ऐसा है क्या? देखो भला, ये 12 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 0 प्लस 5 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई/2। अरे ऐसा है क्या? नहीं? Shall we write given equation as the last line? Yes, we can, है ना। तो तुम्हारे पास A1 आया, तुम्हारे पास A2 आया, तुम्हारे पास 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 क्या आया? θ1 आया, तुम्हारे पास θ2 आया। और लगता क्या जिंदगी को? अरे खाना खाने को क्या लगता? चपाती प्लेट में आनी चाहिए, एक सब्जी आनी चाहिए, नमक होना चाहिए, और थोड़ा सा इधर उधर अच्छी टेस्ट आने के लिए कुछ और थोड़ी सी एक आधी चीज होनी चाहिए। खत्म, 4 चीजें। अच्छी टेस्ट आने के लिए हो या ना हो, मतलब 0 भी हो सकता है वो, तो ऐसी 4 चीजें खत्म। खाना तो बनता है ना फिर इससे, है ना।
चपाती आ गई, सब्जी आ गई, नमक आ गया, और टेस्ट आने के लिए कोई चटनी वटनी इधर उधर, कैरी आंबा, है ना। ये आम अगर आ गया साथ में तो मजा ही फिर खाने का तो। हाँ अचार, ओके अचार डाल देंगे फिर, हाँ। कितना मजा आ गया फिर, ये चारों के चारों है तो फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखो 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 देखो। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 होता है। अच्छा दोस्तों, मम्मी का एम्पलीट्यूड, मम्मी मतलब मम्मी ने झूले को दे वाला एम्पलीट्यूड, नहीं तो बोलेंगे मम्मी का एम्पलीट्यूड, बिठाएंगे मम्मी को झूले में, भला क्या। तो ये 5 स्क्वायर बेचारी आराम से देती है झूला। डैडी गुस्से में आ गए, उन्हें तो दिया 12, बाप रे। हाँ, प्लस 2 × 5 × 12 × π/2। अरे डिफरेंस π/2 है ना। cos π/2 की कीमत कितनी रे? हेलो, गए झूले में बैठने को, 0। हाँ, तो ये हुआ फिर ये तीसरी टर्म 0। फिर ये आया है कितना, 25, और ये 144। हा राइट राइट राइट, इट इज 169, और ये 169 का स्क्वायर रूट 13 है। आ गए क्या रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड? हम्म, करेक्ट करेक्ट। अब रिजल्ट एंड इपोक, रिजल्ट एंड इपोक निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है उसका? tan इनवर्स ऑफ A1 साइन ऑफ थीटा 1 प्लस A2 साइन ऑफ थीटा 2 होल डिवाइडेड बाय A1 कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस A2 कॉस ऑफ थीटा 2। ओके, पुट वैल्यूज। ये tan इनवर्स ऑफ A1 कितना, 5, थीटा कितना, 0, A2 कितना, 12, थीटा 2 कितना, π/2, होल डिवाइडेड बाय A1 5 कॉस ऑफ 0। अरे A1 5 ना रे बाबा, प्लस A2 12, और एंगल π/2। दोस्तों कॉस पाई, साइन 0 की कीमत 0, इसलिए ये 0। कॉस π/2 की कीमत 0, इसलिए ये 0, है ना। अब ये tan इनवर्स ऑफ 12, साइन π/2 की कीमत 1, कॉस ऑफ 0 1, सो ये 5। अच्छा, अब ये कितना आता रे, 2.4। क्या तुम लोग, तुम्हारे पास जो लॉक टेबल है उसमें नेचुरल टेंजेंट का पेज है, उसमें जा सकते क्या? नेचुरल टेंजेंट का पेज देखो, तुम्हारे पास है लॉक टेबल। अब ये आता है तुम्हारा 67.4 डिग्रीज, ये है तुम्हारा रिजल्ट एंड इपोक। चलो देखो ये भाई, मेरा फॉर्मूला है, क्या बोलता है मुझे चाहिए क्या, वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ A² माइनस x²। तो ये है हमारा ओमेगा, ओमेगा मतलब 2 पाई बाय कैपिटल T,
एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज 2। पाई की कीमत 3 बोला है, पीरियड भी 3 ही है, एम्पलीट्यूड है 5, एक्स है 4, तो ये 3 कैंसल, ये 2√25 माइनस 16, ये होता है 9, इसका रूट होता है 3 और आंसर आता है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, चलो नेक्स्ट, इट कम्स टू रेस्ट at x is equal to 1 at t is equal to 1 second if motion is SHM maximum acceleration is। अरे दोस्तों ये ऐसा है कि x is equal to 0 मतलब starts from mean position and again comes to rest मतलब ये एक्सट्रीम को जाके रुक जाता ना, तो यहां जाके रुक गया और ये है 1 और समय भी 1, पर ये समय तो होता है कैपिटल T/4, होता है कि नहीं, 1/4 पीरियड, एंड देयरफॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए मैक्सिमम इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वेअर होता, एम्पलीट्यूड आली 1, ओमेगा म्हणजेच 2 पाय कैपिटल टी त्याचा स्क्वेअर, कैपिटल टी किती येते, अरे 1/4 पीरियड 1 सेकंड है तो कैपिटल टी 4 आ गया, तो मेरा ये 2π/4 इट्स स्क्वायर, तो हे 2×2 = 4, π/2 म्हणजे पाई वैल्यू नियरली 10, नियरली, ये नियरली बोल रहा है, ये 2 का स्क्वायर 4 और आंसर आता है 2.5 यूनिट्स। इसी के साथ आज के ताजा समाचार खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो, बाय बाय।